जय हिंद छात्रों। आप लोग का एग्ज़ाम अगर 2024 में है तो आप लोग जो है अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तब आप लोग अपने ऊपर प्रेशर बनाते हैं जो आप लोगों के लिए सही नहीं होता है। तो हम आप लोगों को राय देंगे कि आप लोग इसी समय से हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना आरंभ कर दीजिए। तो हम आप लोगों के लिए एसएसटी का तैयारी जो है आरंभ कर दिए हैं। तो एसएसटी का तैयारी आप लोग एक एक करके कर लीजिए। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। इसमें दिया हुआ है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी प्रश्न जो आपका इस प्रकार से है, दिया हुआ है निम्न में, ध्यान से देख लेंगे, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो निम्न में जो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न जो है आप देख लेंगे, यहाँ पे दिया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। चलिए अगले प्रश्नों पर हम चलते हैं, जो इस प्रकार से है, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। इस प्रश्न को 2019 में पूछा है, तो 2024 में आने की संभावनाएं 100% है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर देखेंगे। तो यह जो योजना लागू हुई थी वह 1989 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था, जो कि पहले चुनाव संपन्न 1952 में ही हुआ था। अगले प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं, जो इस प्रकार से है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को जब भंग किया गया तो उस समय नीति आयोग बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे देख लेंगे, जो अगला प्रश्न है वह इस प्रकार से है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे। तो वह आपके जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम था प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, दिया हुआ है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास होगा तबे जो है भारत का विकास संभव है। देख लीजिए 9 नंबर प्रश्न जो है वही इस प्रकार से है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश जो है विकसित कहलाता है। देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में की गई थी। कह रहा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो आप लोगों को मालूम है किस राज्य को कहा जाता है जहाँ पर खाली जातिवाद होता है? यही बिहार राज्य है। बिहार राज्य को हमेशा जातियों पर जो है बांटा जाता है, लेकिन विकास इसमें नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन योजना आयोग के दिन पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, यह योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, कह रहा है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र जो है ना, यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न जो है, किस क्षेत्र को जो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है यह है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? अब ये हम बताए थे, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको जमुना को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में लोहा के इस्पात के जो कारखाना है ओकर स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, दिया हुआ है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन जो है कृषि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, एकरा के पहले बताए थे हम। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमिगत जल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। इसका एक जवाब है बिहार। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो दूसरा, या जो कि बिहार का पहला स्थान हो ही नहीं सकता किसी क्षेत्र में। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका जो है जहाँ के प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वह रूस में है। कहाँ पर है? रूस में। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। इस सभी जो है आपका ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया बीमा नहीं है। तो बीमा आर्थिक क्रिया है हो नहीं, तो आर्थिक क्रिया बीमा नहीं है। मानव विकास की दृष्टि में भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो श्रीलंका। अब एक पहला था। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। आर्थिक समृद्धि का संबंध है तो दीर्घकाल से। बिहार एक राज्य है कृषि प्रधान। जैसे भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है ना,
वहीं बिहारो एक जो है कृषि प्रधान राज्य है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था जो गरीबी है एक प्रकार के कैंसर है और यह उसी के जैसा यह फैला हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012 तक। डेबिट कार्ड जो है संबंधित है। डेबिट कार्ड जो होती है किससे? बैंकिंग प्रणाली से संबंधित होती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है, यानी सब इनमें से हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तीव्र जो है विकास करना, और उत्पादक रोजगार सृजन करना, निर्धनता का निवारण, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग जो है यातायात एवं संचार। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, उसका कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा प्रकोप, उपयुक्त सभी। इसमें एगो और ही जोड़ दीजिए, राजनीति। राजनीति भी जो है बिहार के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकापार्जन से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था तो 1951 से 1956 तक। यानी एक बात आप समझिए कि 1952 से मान सकते हैं, चूंकि यह पहली चुनाव 52 में हुई थी और 52 से 57 तक जो है प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना थी। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, 1952 से 1957 तक। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश जो है विकसित देश कहलाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है तो जीवन प्रत्यक्षा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। यह आप लोगों का अर्थशास्त्र का पहला अध्याय था। दूसरे अध्याय हम अगले दिन अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देख करके ढेर सारा प्रेम दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बिहारी हैं तो बिहार के जयकार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।